सबसे पहले ऑक्सीजन एक्सपर्ट के अंदर आपका स्वागत है। एज ए ब्यूटिशियन, एज ए सैलून ओनर या स्पेशली जो आपको समझाया गया है, तो ऐप को ऐसे डाउनलोड करते हैं, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस नाम से ऑक्सीजन एक्सपर्ट के नाम से हमें डाउनलोड करना है। तो जैसे ही आप अपना प्ले स्टोर या अपना iOS खोलोगे तो इस नाम को ढूंढना है, ऑक्सीजन एक्सपर्ट। जैसे ये एप्लीकेशन आपको दिखती है इस कलर में ऑक्सीजन एक्सपर्ट के, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड के बाद आपको पूछा जाएगा कि आपको नोटिफिकेशन भेजें कि नहीं भेजें, तो आपको अलाउ कर देना है ताकि कंपनी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। दूसरा ये स्क्रीन आ जाएगा जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप स्किप कर सकते हैं इसको, डायरेक्ट स्किप करोगे तो सीधा ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डालना है, लेकिन फर्स्ट टाइम आए हो तो ध्यान से सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन क्रिएट करना है। तो रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो मोबाइल नंबर का ये स्क्रीन आएगा, लेट गेट स्टार्टेड करके आएगा। तो ये दो हाथ दिखेंगे, इसके बाद ये मोबाइल नंबर डाल के इसको यहाँ पे आप रजिस्टर करें। रजिस्टर करोगे तो आपको OTP आ जाएगा। तो OTP आपने वेरीफाई करवा लिया, फिर आपको ये स्क्रीन आएगा। इसमें आपको पूछा है कि आपके पास ऑक्सीजन का मेंबर आईडी है। तो ये मैंने रिंग डाला, रिंग को याद रखना, हमारे पास ऑक्सीजन का आईडी नहीं है। अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो इसको लेने जाना है। तो इसके लिए डोंट हैव एन ऑक्सीजन मेंबर आईडी, तो क्लिक हियर पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको ये वाला स्क्रीन खुल जाएगा। तो इसके अंदर आपको जिस व्यक्ति के माध्यम से आप आए हो, आप उनको पूछिए सर आपका आईडी नंबर क्या है, तो उनका स्पॉन्सर और डेवलपर में आपको उनका आईडी डालना है। और अगर आप डायरेक्ट कंपनी से सीधा आए हो, सीधा ही, बीच में कोई नहीं है, तो आप इस वाले बटन को दबा सकते हो, तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी। लेकिन आप किसी के रेफरेंस के माध्यम से काम कर रहे हो तो आप उनको फ़ोन करके पूछिए या उनके साथ में कि सर आपका स्पॉन्सर आईडी और डेवलपर आईडी क्या है, तो ये लेके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हो। इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको आएगा सिलेक्ट। तो आपको प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, LLP है, इंडिविजुअल है। अगर आप ज़्यादातर केस में इंडिविजुअल होता है, अकेले ही होते हैं, तो आपको इंडिविजुअल, अगर आपकी कोई फर्म है तो आप प्रोप्राइटर में भी लेके आ सकते हो। जो भी आप होंगे तो उनके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे आपको। इसीलिए इंडिविजुअल अगर आपने पसंद किया है तो आपने एंटिटी को पसंद किया इंडिविजुअल, फिर एंटिटी नेम जैसे आपने डाल दिया मितेश पटेल एंटिटी का, तो आपका वहाँ पे आईडी इस नाम से दिखेगा, मितेश पटेल के नाम से। इसके बाद फर्स्ट नेम आपका नाम डालना है, जैसे मितेश, लास्ट नेम पटेल, आपका सरनेम, लास्ट नेम मतलब सरनेम। इसके बाद जेंडर आपको डालना है। जेंडर डालने के बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस में डालने के बाद प्रॉपर ढंग से ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही सोच समझ के डालनी है, गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद जैसे पिन कोड डालोगे तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सिटी अपने आप पकड़ लेगा, इसको डालने की ज़रूरत नहीं है। पिन कोड पहले डालना है, डायरेक्ट सीधा कोई सिटी स्टेट मत डालिए, पहले पिन कोड डालिए। इसके बाद ईमेल एड्रेस डालना है आपका, इसके बाद मोबाइल नंबर। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालोगे तो आपको ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। जब ये बॉक्स ओपन हो जाएगा तो OTP आएगा, आपको OTP वेरीफाइड कराना है आपका नंबर, और इसके बाद आपको एग्री पे, टर्म्स पे और प्रीव्यू पे बटन दबाना है कि कैसा दिखेगा। अगर आपने जो आपकी अगर बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है, तो आपको ये दिखे। अगर एरर है तो एरर को रिजॉल्व करिए, सॉल्व करिए। इसके बाद ये स्क्रीन आ जाएगा दोबारा। प्रीव्यू में सब कुछ देख लीजिए, प्रॉपर ढंग से कोई गलती तो नहीं हो रही है। अगर गलती है तो बैक करके सुधार कर सकते हो। बिल्कुल सही है तो सबमिट का बटन दबा दीजिए, आपको सीधा एक आईडी मिल जाएगा। अब ये आईडी आप नोट डाउन करके रख लीजिए डायरी पेन में, क्योंकि यही आईडी आपको यहाँ पर डालना है। और ये SMS भी आया होगा आपको। तो ये आईडी नंबर जीवन भर आपका कंपनी के साथ कोई भी डिस्कशन होगा तो इस आईडी के माध्यम से होगा। ये आपका आईडी नंबर है। अब ये आईडी नंबर यहाँ पे डालो। इसी स्क्रीन से हमने शुरुआत करी थी, 2 हाथ से, और ये जो राउंड है मैंने बताया था कि ये सर्कल ब्लैक कलर का याद रखना। तो हमने यहाँ से जर्नी शुरू करी थी। अब वापस नंबर, ये नंबर को प्राप्त कर लिया तो ये नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद आपको ये वाला स्क्रीन आ जाएगा, इसमें 2-3 ऑप्शन होंगे, आपको ये वाला ऑप्शन पसंद करना है, 999 प्लस GST वाला, ताकि आपको ये वाला गिफ्ट भी मिल सके। ठीक है, अब इसको आगे जाते हैं। तो आपको सीधा पेमेंट गेटवे के पास लेके जाएगा। जो भी आपको इसमें से सिलेक्ट करो,
ज़्यादातर लोग यूपीआई पसंद करते हैं, आसान तरीका तो यही है, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन से आप कर सकते हो और अमाउंट अपने आप आ जाएगी 1179। पेमेंट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया, ठीक है। और कस्टमर केयर का नंबर है, ये नोट डाउन करें, कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो इस नंबर पर डिस्कस कर सकते हो, आपको हेल्प किया जाएगा कस्टमर केयर पे। इसके बाद आपका केवाईसी कंप्लीट होगा। केवाईसी को कैसे करना है ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो जैसे आपका पेमेंट हो गया तो ये वाला स्क्रीन खुल जाएगा आपका। ये वाला स्क्रीन आ गया तो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें भरना है, जैसे आपका स्टोर का नाम क्या है, तो लिखा है, यहाँ पे रखा है सैम यूनिसेक्स सैलून संदीप गज्जर, यहाँ पे लिखा है, नाम लिख दो अपना। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपने बारे में 2-3 लाइन लिखो, जैसे पिछले 10 साल से मैं काम कर रही हूँ, मेरी सर्विस बहुत अच्छी है, मेरे क्लाइंट के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, जो भी अपने बारे में आपको लिखना है 2-3 लाइन लिख सकते हो। और लॉन्ग टर्म में आप लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो अपने बारे में थोड़ा डिटेल में, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो, कौन सी स्किल में आपकी एक्सपर्टाइज है, और जैसे आपने कोई बढ़िया नामचीन जगह से आपने कोर्स किया हुआ है तो अभी तक आपने इतने क्लाइंट को सर्विस दे दिया, इतनी इतनी चीज़ें हम करवाते हैं, तो सब लिख दीजिए यहाँ पे। फिर इसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करें, ठीक है। और इसके बाद सिलेक्ट योर सैलून टाइप। सैलून टाइप में कौन सा सैलून है, जेंट्स, लेडीज़, यूनिसेक्स, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करें। होम बेस्ड है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट सर्विस टाइप सिलेक्ट कर लीजिए कि आप सर्विस कहाँ देने वाले हो, अपने सैलून पे या सिर्फ कस्टमर के घर पे या दोनों जगह पे, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर अपना एड्रेस सिलेक्ट करने के लिए लोकेशन गूगल अपने आप पकड़ लेगा ये, तो आपको लोकेशन पकड़ लेगा, फिर आपको अपना एड्रेस भर देना है, तो जब भी आपको कोई ढूंढेगा तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इसके बाद इंडिया ये सब आ गया, अपने आप ले लेगा, पिन कोड डालते ही सब कुछ आ जाएगा। अपना मोबाइल नंबर डाल के ईमेल एड्रेस अपने यहाँ पर सेव नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इसके बाद आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन इन वेरिफिकेशन में चला जाएगा। यहाँ पहले ऐड लिखा था, अब वेरिफिकेशन में है, सब कुछ सही है तो ये ग्रीन कलर में अप्रूव आ जाएगा। अब आपको दूसरा केवाईसी क्लियर करना है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों अपलोड करने हैं। इसके बाद कवर इमेज पोर्टफोलियो बनाना है तो कवर इमेज बढ़िया सा सुंदर फोटो हो आपके पार्लर के अंदर के साइड का, शानदार, ताकि लोगों को वो दिखने वाला है और वो देख के ही वो अंदाजा लगाएगा कि मुझे इस पार्लर में जाना चाहिए या सैलून पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो सुंदर होना चाहिए फोटो। प्लस इमेज गैलरी, 4 फोटो डालने हैं यहाँ पे अलग अलग, आपने एक फोटो और इमेज का नाम रखना है, जैसे कि हेयर स्टाइल या मेकअप फोटो का नाम होगा, और कोई बढ़िया सा आपने किसी ब्राइडल का या किसी व्यक्ति का आपको लगता है कि मैंने इसका बहुत सुंदर काम किया, बहुत सुंदर तस्वीर है, तो इसको 4 बढ़िया तस्वीरें अपलोड करनी है। आप यहाँ पे दिखाना है कि आप साथ में खड़े हो, और मेकअप का एक फ़ोटो होगा, या आपने फेशियल का किया, हेयर स्टाइल का किया, ऐसे 4 अलग अलग सेगमेंट में आप डाल सकते हो। इसके बाद सर्टिफिकेट, आपने जो भी कोर्स किया है ब्यूटी पार्लर का, तो ये कोर्स अपलोड करना है। आपको कोई अवार्ड मिला है वो वाला तस्वीर डाल सकते हो। तो ये चीज़ें आपके पोर्टफोलियो में दिखने वाली है कस्टमर को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कंप्लायंसेस हो गया। अब बैंक केवाईसी करना है तो कैंसल चेक या पासबुक का फोटो आप यहाँ पे अपलोड करना है आपको। बैंक की इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है ये गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, और हम आपके साथ फाइनेंशियल व्यवहार करने वाले हैं, क्योंकि कस्टमर जब पैसा देगा तो हमें आपको अकाउंट में देना है, तो कैसे दे पाएंगे, तो ये ज़रूरी है, इसलिए डरिए मत, आप पूरा डाल दीजिए इन्फॉर्मेशन इससे। इसके बैंक केवाईसी हो गया तो अप्रूवल आ जाएगा, क्योंकि आप मैसेज में डालोगे तो गलती होने की गुंजाइश है, इसलिए अब हमें तस्वीर की रिक्वायरमेंट रहती है। आप पासबुक का फ़ोटो या जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन हो फ्रंट पेज का, या कैंसिल चेक आप डाल सकते हो। बिजनेस आवर के अंदर आप जो है आप अपने जो भी कौन से दिन खुला रखना है, कितने बजे चालू रहेगा, बंद रहेगा, ब्रेक टाइम कौन सा रहेगा, हॉलीडे के दिन चालू रहेगा कि बंद रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। इसके बाद ये सर्विस मेनू आपका खुल जाएगा। सर्विस मेनू के अंदर अब सर्विस मेनू कैसे बनाते हैं उसका वीडियो पूरा अलग है, इसके आगे का वीडियो आप उसमें देख लीजिए। यहाँ तक पहुँच गए तो आपने लगभग 70% जर्नी रजिस्ट्रेशन की समाप्त हो गई, अब थोड़ी सी बची है, तो आप सर्विस मेनू वाला वीडियो देख लीजिए और अपनी सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी चैलेंज दिक्कत हो तब कस्टमर केयर में भी फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू।